तो मेरा पाठ रहेगा। जब तो कौड़ी ले लिया तो माहिर की कौड़ी भागने लगा। मैं देख रहा है 3 बार मेरा जीता, माहिर से हमको बेईमानी किया, माहिर को मारा, मुंह का पति सो दाब दिया। तो उसी समय ने बब्र का हल्ला बताया कि उन्हें अन्याय किया है, अन्याय किया है, अन्याय किया। मैं सुन रहा था तो माहिर रो रो कहने लगा, हे उदला, एक बूढ़े को मारकर क्या तुमको फायदा मिला रे बेहुदा? मारो उसी को कि तुम्हारा बाबा को पर तुम्हारा देवा देखो दरिया दे बाबा पर गजा धूली के ये धूला मेरे बाबू ये
सब कोई हमको जानते हैं, मैं भी उन्हें जानती हूँ और समझती हूँ, लेकिन भगवान मुझे 2 पुत्र दिया है। पुत्री तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ अभी भी मुझे ध्यान है, जब मैं किला सोलनी से निकलने लगी तो बार बार मुझे अपनी बेटी गौरा को याद आ जाती है। उसने कहा था, माँ तो मुझे छोड़ करके जा रही है, पर जहाँ भी जाना मेरे दोनों भाई को कुशल से रखना और उसे रखना। पर क्या करूं, अब आल्हा भी बहुत बड़ा हो चुका है और रुदल भी जवान हो चुका है। रुदल ने अपने ताकत मेहनत से इस बल बबली में पर्वत पहाड़ को तोड़ करके छोटा सा किला मोहब्बा को निर्माण कर लिया और उसका साथी पिंजरी के रहने वाले देवा उनका अपना जिगरी सहोदर भाई बन चुका है। पर न जाने जब से इन दोनों का दोस्ती हुआ है, वो बार बार कहता है कि माँ मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता हूँ, माँ मैं वन बबरी में जा रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, अब तो बूढ़ी होगी, अब तो मेरे पास वो अवस्था रही नहीं। एक बेटा आल्हा वो शहर मोहब्बा को संभालता है और मैं अपनी कुटिया को संभाल करके रखती हूँ। पर ना जाने ये दोनों बच्चा कहाँ मोहब्बा से चला जाता है। हे माँ जगदम्बा, तू तो मेरी सब बात को जानती है। हे मैया सुना है, तू तो धनवान है। के साक्षी जो नहाता ये मैया की अल्लाह का पानी। मेरा दोनों बच्चे जहाँ भी जाता है माँ तुम उन दोनों बच्चे पे सहारा रहना। पर क्या करूँ माँ, मैं बचपन से अपने दोनों बेटा को किस लाड प्यार से पाल रखी हूँ, जब मैं उसे नहीं देखती हूँ माँ मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। हे
इस समय मैं शहर मोहब्बत के अंदर में अपने किला के अंदर में मैं कुछ देर बैठ करके आराम करती हूँ। हो सकता है मेरा बेटा शहर मोहब्बत के अंदर में जहाँ भी होगा, अगर उसे अपनी माँ को ख्याल होगा तो वो अवश्य हमारे किला के अंदर में आएंगे और वो हमसे मिलेंगे। हे पंथी ये देवला सब वो हमारा बढ़ता चला जाए। भाई बख्शू नारायण बख्शे बगल के श्री भगवान। ये बतलाओ, तुम तो जानती हो कि जब मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ तो मैं उदास हो जाती हूँ, और तुम मुझे छोड़ करके मोहब्बत से कहाँ चला जाता है, क्या करता है नहीं करता है, कुछ तो मुझे बताता नहीं। आखिर तू जाता कहाँ है? क्या कहे किनसे कहे, नादरी मंसूर है राज खलीदर का हजूर समय चाहते का मेरा खरीदार। बेटा क्या बात है? बात ये है माँ, तू हमेशा आया करता था माँ की दरबार में, मुझे चरण छू करके आशीर्वाद लेकर के, और हमेशा तू मुस्कुरा दिया करता था। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि तेरा मुख मैं उदास देख रही हूँ। आखिर बातें क्या है? बात ये है ना यार, आज कलीजर ने देश देश का छत्री बैठक किया था। बैठक में अपना अपना भाग अजमाने का कौड़ी ले लिया। कोई लिया एका, कोई लिया टोकी, कोई लिया टीकी, कोई लिया चौका, कोई लिया पंखा। माँ साहब कहा बेटा उधर सब तो कौड़ी ले लिया है बेटा, तुम भी ले लो। तो मैंने कहा कि बहुत साहबी मैं लूंगा छक्का, मेरा बाप रहेगा पक्का पक्का
समझता था मैं किस तरह से तेरे भाई को मैं अपना प्राण बचा करके वहां से निकली। इतना ही नहीं, एक काबल जिला में जिसको तू मामा कहता है, वो मेरा अपना सहोदर भाई मुझे शरण नहीं दिया। जो तेरी मौसी मालन है, जो तेरा मौसा पर मालिक है, तो झगड़ों के डर से मुझे पानी तक भी नहीं दिया। आज उसको चढ़ावा में आकर के फिर तो उठपटांग वाली बातें किया और अपनी माँ को बीती हुई बात को याद दिला दिया। देखो, जो होना था वो हो गया, उस बात को भूल जाओ। मैंने अपना पति गंवा चुकी हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि इस अवस्था में मैं अपना पुत्र को खो बैठूं। पति का तो दुख सहने में मुझे इतनी शक्ति मिला क्योंकि तू दोनों भाई मेरे साथ था। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया, रे कैसे जिएगी ये बुढ़िया, वो ये ना कैसे जिएगी बुढ़िया, मेरा मोहब्बा। नहीं जोड़ना, क्योंकि ये काबर किला में उधर का दुश्मन है, रहने को शरण नहीं दिया। काल झगड़ू पांच जान को काल मेरे बाबा का सिर कर दिया। बिरना बना क्या मैं होता
देखो बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ जो हमारे कुल में हो चुका है, जो झगड़ू ने किया है, उसका सजा अवश्य भगवान देंगे। पर मैं ये नहीं चाहती कि ये बात फिर हमारे कुल खानदान में दोबारा दोहराया जाए, ताकि कोई तरह की अगर अनर्थ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी। इसलिए मैं मां होकर के तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम सोहनी जाने की बात मत करो, तुम नहीं जानते हो। देखो बेटा, तुम तो समझदार हो, तुम पंडित भी हो और पढ़े लिखे भी हो, और तुम्हारा जो भाई है वो तो तुम खुद जानते हो ये मूर्ख है। किला शुल्ली के अंदर में ऐसा अनर्थ हुआ, हम तो ये जानते हैं कि किसी भी क्षत्रिय कुल में किसी भी घर में इस तरह की घटना न हो जो एक बाप अपने पिता को बंद कर दे। शुल्ली के अंदर में बेटा बहुत विचित्र कहानी हुआ है। आज झगड़ू वो किसी को भी नहीं पहचानता है। एक बात मां, जिसको तुम काल झगड़ू कहती हो, झगड़ू कौन है? देखो, वो हमारे जेठ हैं, उन जेठ के दो पुत्र हैं। जिसका बड़े पुत्र का नाम झगड़ू और छोटे के नाम कागा है। पर मैं तो हमेशा ये समझा जो भगवान मुझे 4 पुत्र दिया है, मेरे लिए तो जैसे मेरा पुत्र आल्हा और रुद्र है, उसी तरह से पुत्र मेरा झगड़ू और कागा भी है। झगड़ू कागा हमारा दोस्त का चचेरा भाई हुआ। हाँ, माता जला, आगे क्या हुआ? देखो, जब तुम्हारा भाई को जन्म हुआ, पंडित ने आकर के सारा रचना किला शुल्ली के अंदर में रच दिया कि उनके हाथ में शनि ग्रह है, 5 आम भरे जा लाइए, पंडित जी को भोजन करवाइए, जिससे आपका पुत्र का शनि ग्रह दूर हो जाएगा। बेटा, मैं तुम्हें संक्षेप में बताना चाहती हूँ, सारी कथा अगर मैं बताऊं तो मेरी तो अब वैसे ही उम्र बीत गई है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, वो 5 आम भरेगा शुल्ली के अंदर में बेटा एक काल बनकर के उतर गया, और जिसका परिणाम ये हुआ तुम्हारा चचा का सिर कट गया और मैं विधवा बन गई। और विधवा बनकर इन दोनों भाई को लेकर के मैं किस तरह से जिंदा हूँ, किस तरह से पाली हूँ, वो तो विधाता जानती है और इन संसार के लोग देख चुका है। इसीलिए तू तो पढ़ा लिखा है, इसको समझाओ, कहो कि स्वर्ग नहीं जाने के लिए पति तो मैंने खो दिया हूँ, अगर मैं पुत्र खो दिया तो समझो बेटा जो मेरा बूढ़े का सहारा जो होगा वो भी छीन जाएगा। मैं किसके सहारे रहूंगी संसार में, तुम्हें बतलाओ कैसे? अब रो रो कर कहती है मां, बेटा तुम जिला छोड़ने मत जाओ। ए मां, 5 आम भद्र को काला, बहुत बाद में उठ गया है टकरा। ए बताइए मां देवला, जो 5 आम भद्र था उसमें हमारा दोस्त का हिस्सा था कि नहीं? उसमें तुम्हारा भी था, उसका भी था, तुम्हारा चचा कोई बेईमान भी नहीं था, फिर भी काटा। बहुत तरह की बातें हो गई परिवार में, पर तेरे चचा जी ने ईमानदारी से आधा उसे दे दिया और आधा लेकर के खुद अपने वो किला में आना चाहता था, पर झगड़ू के तो नेत्र में बदले था। उसने झूठी से दावत दे करके तुम्हारे चाचा को तुम्हारे भाई को ले गया। चाचा, मैं बेटा को मुंडन करूंगा, तुलसी उद्यापन होगा, मैं पुत्र हूँ
ना कहो जैसे तुम कहते हो मैं मानने के लिए बैठे यार, मैं सोगी नहीं जाना है माँ। जाती बहन में तुम हो, मैं दोनों दोस्त खाना खाने के लिए निकल जा रहा हूँ। क्यों नहीं बेटा, देखो दोनों भाई चले जाओ, समय से खेत कूद भी कर लेना और तुम्हारे लिए मैं सुंदर भोजन बना करके भी रखती हूँ। समय से चले आना और दरबार में भोजन भी कर लेना। अगर तुम्हें मैं नहीं देती हूँ तो तू जाता है रे यार खटे फूटलिया ये बेटा फूटला हमारा
ऐसा करना, अब मैं भी यहाँ से अपने महल के पास जा रही हूँ, कुछ देर मैं भी अपने महल में आराम कर लेती हूँ। हे धीरे चले देवला कम धीरे चले देवला, हे धीरे चले देवला कम धीरे चले देवला, या हुनर का तुम दोस्त है। तो जानता है किस तरह से तुम्हारे दोनों भाई को मैं पाली, मैं तो अपना दुख दर्द सब कुछ मैं भूल चुकी थी। मैं सोची थी कि जो दुख दर्द मैंने सहा मैं अपने बच्चों पर कभी परछाई भी नहीं आने दूंगी, लेकिन आज तो फिर अपनी माँ को मजबूर कर दिया। तू जानना चाहता है तेरा बाबा कहाँ है, क्या हुआ है, तुम्हें बर्दाश्त करने की क्षमता है? नहीं है माँ। तो सुनो, मैं भी एक क्षत्राणी हूँ। मैं किला सोहनी में हमारी सासू है, तुम्हारा बाबा का भी है किला सोहनी है। क्या माँ? मेरे पिता का दिहिदा में किला सोहनी है। अच्छा आगे तो होगा। जब तू जन्म लिया काशी नगरी से पंडित आया, अच्छा, और तेरा हस्तरेखा देख करके कहा कि इस बच्चे को शनि ग्रह है। धर्म के पीछे शनि ग्रह लगा दिया। और 5 आम भदैया तोड़ करके लाओ, पंडित जी का भोजन करवाओ, जिससे तुम्हारा बच्चा का शनि ग्रह दूर हो जाएगा। तेरे भाई तेरे दादा ने लाल बगीचा में सिर्फ आम की प्रतीक्षा लेकर के गया, लेकिन किला सोहनी के अंदर में काल झगड़ू का डेरा था। अच्छा, जो एक काला नाग की तरह वो इतना विष उगल दिया, रे पाचया भदैया काला
अपने पंचायत के नाच कंपनी के मालिक साहब हमारे भुल्ला भाई वकील हमरा 51 रुपया से आशीर्वाद देलखिन, उनका चरण कमल में हम प्रणाम करे छियनि और गुरुदेव से माता जी से आरती करे छियनि जे हिनका जिंदगी में कोनो चीज के अभाव में होए और एनाहिते जे चमन हमरा रहे अगर ठीक लोग जाचक पहुंच जाए तो किछ अच्छा श्यामराय अपना अपना कौड़ी लिया, उदलो भी ले लिया। जब कौड़ी खेलने लगा तो माहिल से 3 बार बेईमानी कर दिया। जब माहिल सिंह को तमेचा मारा तो मुंह का 32 दांत झड़ गया। माहिल सिंह रोने लगा, रो रो के कहने लगा, एक बूढ़े को मार कर क्या फायदा तुमको मिला, मारो उसी को तुम्हारा बाबा ने बरगद में झुलाता है। भैया जी हो तो
करो भैया। आपका मालूम नहीं है? नहीं, बाबा कैसे मर गए? मैं नाबालग था, अब बाबा कैसे मर गए वो पता हमको नहीं है भैया। ठीक है भैया जी, आपका पता नहीं है। हाय मंडल, चलो जहाँ बूढ़ी मियाँ बैठा है बाकी बात चलो भाई अपने दुख भरी कहानी इस संसार में किसको कहूँ। बाबू रुदल कहाँ है? आते हो गए बाबा जी। क्यों? तो कलिंदर में चोर आता है 5000 को करना एक देव। कितना सुबह कितना पहरदारी किया है, चोर नहीं पकड़ाते हैं। इसलिए मैं बेटा रुदल को याद करता है। ठीक है मौसा जी, फायर लगाते होंगे बस। पकड़ाई नहीं देता है बेटा। आज तक जाइए। छोटे भाई क्यों नहीं राज कलिंदर में कहा कि रे बेटा यहाँ उधर यानी राज
भी आजाद लिया है। जब महाराज ने हुक्म लिया पकड़ने के लिए तो सभी पकड़ने के लिए गया। हाथी का मनाया, ए हाथी मेरा तो बात मानो। हाथी शीर गिराता है, मुड़ी गिराता है, मारने वाला नहीं था। यहाँ जगदम्बा की दया, जैसे हाथी मेरे ऊपर ने छूटा वैसे हाथी को पकड़ लिया। जब दोनों दर्द पकड़ कर हाथी को कहने लगा, ये हाथी जो हम कहता है वही तुम करो, नहीं करेगा रिश्ता हाथी तुमको
शादी जब चोर नहीं पकड़ाया तो मौसा जी क्या कर सकते? ना शादी क्या कहेगा या मुदल चोर को पकड़ेगा, जिस महा पैसे का वो आया रहिएगा भैया। ठीक है भाई, जो ओर से निकलेगा उस ओर में मैं रहूंगा। हरी